हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज देखेंगे दोस्तों मॉडर्न इंडिया से संबंधित वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स कि भारत के अंदर जब अंग्रेज आए और भारत को जीत लिया और जीत लेने के बाद भारत के कौन से पड़ोसी जो देश थे उन पड़ोसी देशों पर चढ़ाई करके युद्ध किया और किनको विलय भारत के अंदर कर लिया दोस्तों। तो इस पॉइंट को हम देखेंगे। और आप लोग सब जानते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। दोस्तों प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध दोनों को जीत लेने के बाद अंग्रेजों के जो सीना थे वो 36 नहीं 80 हो गया और उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पर अटैक किया जाए और उनको भी भारत के अंदर विलय कर लिया जाए। और दोस्तों यहां पर यह देखेंगे कि अंग्रेजों के आक्रमण से कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश प्रभावित हुए थे उन पॉइंट को देखेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि पहले नंबर पे नेपाल, जी हां नेपाल प्रभावित हुआ था और दूसरे नंबर पर देखेंगे बर्मा और तीसरे नंबर पे देखेंगे तिब्बत प्रभावित हुआ था, जी हां तिब्बत, और चौथे नंबर पे अफगानिस्तान, जी हां अफगानिस्तान। ये चार भारत के पड़ोसी देश थे जो अंग्रेजों के युद्ध से प्रभावित हुए थे क्योंकि अंग्रेजों ने यहां भी आक्रमण कर दिया था। और दोस्तों यहां पर यह देखेंगे कि सबसे पहला पड़ोसी देश कौन था जिस पर अंग्रेजों ने अटैक किया था। तो दोस्तों पहला विदेशी याद रखना जो पड़ोसी हमारे देश थे वह था नेपाल। इस नेपाल पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। और ये देखेंगे कि अंग्रेज और नेपाल युद्ध कब से कब तक चला था, जी हां कब से कब तक चला था। तो ये देखेंगे कि अंग्रेज और नेपाल युद्ध 1814 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक चला था, जी हां 1814 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध की समाप्ति, जी हां इस युद्ध की समाप्ति 1816 ईस्वी में संगौली संधि के तहत, जी हां संगौली संधि के तहत किया गया था। और दोस्तों याद रखना प्रथम जो अंग्रेज और नेपाल का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज सेनापति एक क्या नाम था जो मारा गया था, उसका नाम याद रखना दोस्तों, जनरल गिलेस्पी मारा गया था। यह पूछा जाता है कि अंग्रेज और नेपाल के युद्ध में कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था, तो जनरल गिलेस्पी मारा गया था। जब याद रखना जब अंग्रेज नहीं जीत पाए तो क्या कर लिया, संधि कर लिया, और उस संधि को कौन से नाम से जानते हैं, संगौली संधि के नाम से। और दोस्तों और नेपाल का थोड़े ही हिस्से में उसने काठमांडू के थोड़ा निचले एरिया में कब्जा किया था और वहां पर एक रेजिमेंट रखना गोरखों ने स्वीकार कर लिया था। और दोस्तों अब क्या होता है कि देखेंगे कि भारत का वह कौन सा ऐसा पड़ोसी देश था जिसको भारत के अंदर विलय करने का काम कर लिया था। तो दोस्तों अंग्रेजों ने बर्मा को भारत में विलय करने का कार्य किया है। तो प्रथम बर्मा युद्ध, जी हां प्रथम बर्मा युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1824 ईस्वी से लेकर 1826 ईस्वी तक, जी हां प्रथम बर्मा युद्ध। दोस्तों 3 बर्मा युद्ध हुए हैं और हम प्रथम बर्मा युद्ध की बात करते हैं 1824 ईस्वी से लेकर 1826 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध की समाप्ति, जी हां इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी, तो उसको देखेंगे दोस्तों, यंडाबू संधि, जी हां यंडाबू संधि 24 फरवरी 1826 ईस्वी को, जी हां 24 फरवरी 1826 ईस्वी को एक संधि होती है जिसे यंडाबू की संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत
प्रथम बर्मा युद्ध की समाप्ति कर दिया गया था। और दोस्तों, ये मेरी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।